गुड इवनिंग बाबू। लास्ट क्लास में हम लोग देखे हैं कि क्रिटिकल एंगल जो है किस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे। आज जो है कुछ क्वेश्चन भी आपको हम दिए थे, मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग उसको बनाए होंगे। आज हम लोग दूसरे टॉपिक में प्रवेश करते हैं। क्रिटिकल एंगल पर ही आधारित एक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये भी आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा लंबा जाने वाला टॉपिक है। इसमें हमको लगता है कि 3 क्लास तो खैर जरूर लग जाएगा और क्वेश्चन भी यहां से बनता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पूरे तरह से परावर्तन हो जा रहा है प्रकाश का। तो आइए इस घटना के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। कल हम लोग क्रिटिकल एंगल में देखे थे कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में प्रवेश करती है तो नॉर्मल से दूर भागती है, और इस क्रम में जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस के मान को बढ़ाते हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मान भी बढ़ता चला जाता है, और एक ऐसी स्थिति हमको मिलती है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मान 90 डिग्री हो जाता है। मतलब इस केस में हम लोग क्या देखे थे कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो इस क्रम में सारा का सारा लाइट जो है वो कहां रह जाता है, सरफेस पर ही रह जाता है, और इस क्रम में हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है, 90 डिग्री। अब जरा सा सोचिए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दिया जाए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो वैल्यू है वो क्रिटिकल एंगल से भी हम थोड़ा ज्यादा कर दें। कल हम लोग देखे हैं कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस के मान को बढ़ाते हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू भी बढ़ता चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री हो जाता है। जिस आपतन कोण पर ऐसा होता है उसी को हम लोग क्रिटिकल एंगल कर बोले थे। अब जरा सोचिए, अगर आपतन कोण का मान क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा। तो अब जरा सोचिए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान हम क्रिटिकल एंगल से भी थोड़ा सा बढ़ा दें तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आर का वैल्यू है, मतलब इसका जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा। जरा सोचिए, तो 90 डिग्री से ज्यादा कब होगा, तो 90 डिग्री से ज्यादा तभी होगा जबकि ये लाइट सरफेस पर नहीं रहे, रिफ्रैक्टेड लाइट सरफेस पर नहीं रहे बल्कि सरफेस के और ऊपर चला जाए। यही वो कंडीशन है जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि जिस मीडियम में अगर आपतन कोण का मान क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो जिस डेंसर मीडियम में लाइट को इंसिडेंट किया गया था पूरा का पूरा रिफ्रैक्टेड लाइट भी उसी डेंसर मीडियम में वापस लौट जाता है। मतलब होना चाहिए था अपवर्तन, लेकिन हो गया परावर्तन। क्यों? क्योंकि आपतन कोण का जो मान है, इंसिडेंस एंगल का जो मान है, उसको हम क्या किए हैं, क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दिए। तो जैसे ही क्रिटिकल एंगल से बढ़ाए हैं तो सब का सब लाइट जो रेयर मीडियम में जाने वाला था वो वापस कहां लौट गया है, डेंसर
डेंसर मीडियम में। क्यों? तो दो कारण है इसका। पहला, आपतन कोण का मान क्या है? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। और दूसरा क्या है? लाइट डेंसर से रेयर में प्रवेश कर रही है। मतलब दो कंडीशन होगा। पहला, लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रहा हो तभी ऐसा घटना हो सकता है। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये अगर दोनों कंडीशन हमारे पास है तभी ऐसा होगा कि लाइट को डेंसर मीडियम में इंटर कराया गया और अपवर्तन के बाद भी सब का सब लाइट कहां आ गया? डेंसर मीडियम में। ठीक है, इसी घटना को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम क्या देख रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में? कि जब लाइट, फिर से एक बार समझिए, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मल से दूर भागती है। सामान्यतः क्या होता है? डेंसर से रेयर मीडियम में जब लाइट प्रवेश करती है तो नॉर्मल से लाइट दूर भागती है रेयर मीडियम में। आपतन कोण के मान को हम बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। एक ऐसा समय आता है, आपतन कोण एक ऐसा मान हमको प्राप्त होता है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। उस आपतन कोण को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अब जैसे ही हम आपतन कोण के मान को, एंगल ऑफ इंसिडेंस के वैल्यू को क्रिटिकल एंगल से बढ़ाते हैं तो हम देखते क्या है कि अपवर्तन कोण का मान जो है वो 90 डिग्री से बढ़ जाता है। तो 90 डिग्री से अगर अपवर्तन कोण का मान बढ़ गया मतलब अब ये एंगल नहीं होगा, इससे थोड़ा और ज्यादा होगा। तो कैसे 90 से ज्यादा होगा? तो जब अपवर्तित प्रकाश पूरा का पूरा कहां चले जाए? फिर से डेंसर मीडियम में ही वापस लौट जाए। तो यही घटना हमारा TIR है। मतलब हम TIR के केस में क्या देख सकते हैं फिगर में? इस तरह से ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम। मतलब यदि आपतन कोण का मान, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो इस स्थिति में जो अपवर्तित प्रकाश है, जो रेयर मीडियम में जाने वाला लाइट है, वो वास्तव में रेयर मीडियम में जाती नहीं है बल्कि डेंसर मीडियम में ही वापस लौट जाती है। ये रिफ्रैक्टेड लाइट है। मतलब हो रहा था अपवर्तन और हो गया परावर्तन। क्यों? क्योंकि आपतन कोण का जो मान है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। आप दोनों फिगर को उतार लीजिए।